Hello everyone, we are now going to start with the most important topic from current electricity, that is potentiometer. इसमें से आपको guaranteedly 3 marks का numerical आना ही है. It is very very important. Okay. पोटेंशियोमीटर के सम्स जो है वो काफ़ी फॉर्मूला पे बेस्ड है. नाउ योर कॉन्सेप्ट फॉर पोटेंशियोमीटर शुड बी वेरी वेरी क्लियर, तो ये आप सम सॉल्व कर पाओगे. ओके. नाउ when I'm telling you solving sums for potentiometer, you should understand each and every term. तो टेक्स्ट बुक में इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और 3 एक्सपेरिमेंट्स है. आप अगर वो अच्छे से पढ़ लोगे देन यू विल बी वेरी क्लियर कि what you are going to solve and how you are going to solve. So my suggestion will be you do the theory part of potentiometer very nicely and then you can go for the sums. इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या चीज़ें लगती है सम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स 2 में पोटेंशियोमीटर के सम्स है जो आते हैं हर साल एग्जाम में. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट अ वायर, अ लॉन्ग वायर रेंजिंग फ्रॉम 2 मीटर टू 10 मीटर. तो एक बड़ी सी वायर होती है, दैट इज पोटेंशियोमीटर. कुछ चीज़ें मैं फिक्स कर दूंगा जो आप याद रखो. ओके. जैसे वायर इस 2 पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, लेट अस से ए बी. ठीक है, दिस इज अ वायर ऑफ 4 मीटर बेसिकली. डन. सो आई विल राइट कैपिटल L एज लेंथ ऑफ वायर. पूरे वायर का लेंथ जो है वो कैपिटल L. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस R. And when I'm talking about V, it is the potential difference across wire AB. अब इस वायर को अपन एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं टू अ ड्राइविंग सेल E. So E is the driving cell. ठीक है, it is connected to a key and to a rheostat RH. RH is the resistance connected in series with wire. तो कुछ चीजें आप याद रखो कि एग्जाम में जब सम आएगा तो कैसे रहता है कि वायर का लेंथ, द रेजिस्टेंस इज गिवन एंड दैट वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल. वायर सेल के साथ सीरीज में, वो जो सेल है वो मेन सेल ड्राइविंग सेल है. एंड RH क्या है? रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन दी सीरीज विद दी वायर, वायर के साथ जो सीरीज में. तो ये काफी टर्म यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे एक सेल लगाया मैंने E1. ठीक है, एंड दैट सेल इज कनेक्टेड टू ए जॉकी एंड टू ए गैल्वानोमीटर. सपोज मैंने ये स्टार्ट कर दिया, तो ये जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल सेल है. पोटेंशियोमीटर का एम क्या है? पोटेंशियोमीटर बेसिकली इज यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इसमें 3 एक्सपेरिमेंट है. तो उसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट है ना वो इंडिविजुअल सेल मेथड है. इसमें अपन क्या करते हैं कि 2 सेल कनेक्ट करते हैं, पर एक टाइम पे एक ही सेल चालू रहता है. मतलब आइदर E1 इज ऑन और E2 इज ऑन. तो की आइदर E1 में रहती है, E2 में रहती है. तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही सेल चालू रहता है और अपन उसका बैलेंसिंग लेंथ नोट डाउन करते हैं. तो याद रखो E1 ओके इज द एक्सपेरिमेंटल सेल एंड E2 इज द एक्सपेरिमेंटल सेल. दोनों का बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं अपन कि ये कौन से लेंथ पे बैलेंस दिखाता है. मतलब गैल्वानोमीटर क्या दिखाएगा? नल डिफ्लेक्शन. ठीक है. इन शॉर्ट ये सब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, but I will jot down all the formulae which is required for solving potentiometer and slowly I'll explain you. सबसे पहले तो आपको V is equal to IR ओम्स लॉ लगेगा. फिर I का फॉर्मूला E अपॉन R प्लस RH. अब ये 2 फॉर्मूले समझ लो. देखो ये 2 पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल इज V. ठीक है, वायर के अक्रॉस का करंट जो फ्लो रहा है उसमें से लेट अस से I, वायर में से जो करंट जा रहा है लेट दैट बी I.
और वायर का रेजिस्टेंस R, तो ओम्स लॉ लगाएंगे अक्रॉस AB, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। अब मैं सिर्फ इस वायर को देख रहा हूं, A पॉइंट से लेके B पॉइंट से ये वायर को देख रहा हूं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं पूरा सर्किट देख रहा हूं तो फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस RH, ठीक है। वेयर E इज व्हाट, ये वाला सेल है, कैपिटल R इस वायर का रेजिस्टेंस, स्मॉल r इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का, ऑन RH जो सीरीज में लगाया हुआ है। डायलॉग ऐसे रहता है कि रेओस्टेट वर्ड नहीं यूज करते, दे कैन यूज द वर्ड कि रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, तो वो हो गया RH। ये दोनों कंपलसरी नहीं है, अगर सब में दिया रहता है तो ये फॉर्मूला में लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ये पहला चीज ना। ये पूरे वायर का अक्रॉस जो पोटेंशियल है, अगर मैं उस पूरे वायर के लेंथ से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा के बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज के, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पूरे वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल V अपॉन टोटल लेंथ L, तो K इज इक्वल टू V अपॉन L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अभी ये वाला सेल ले लो E1, ये जब बैलेंस करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा KL1 और E2 के लिए फॉर्मूला आएगा KL2। सो ये एक्सपेरिमेंट से आता है, I'll call एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 से मुझे ये आएगा जो आपको रीड करके टेक्स्ट बुक में आ जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2। अगर मैं डिवाइड करता हूं इन दोनों को तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L1 अपॉन L2। What is L1? Listen, what is L1? It is the balancing length for E1, मतलब E1 जब कनेक्टेड है तभी जो बैलेंसिंग लेंथ है that is L1, and E2 जो कनेक्टेड तभी बैलेंसिंग लेंथ इज L2। दूसरा एक्सपेरिमेंट है इंडिविजुअल सेल मेथड। दूसरा एक्सपेरिमेंट है इंडिविजुअल सेल मेथड, सॉरी सम एंड डिफरेंस मेथड। उसमें हम दोनों सेल साथ में कनेक्ट करते हैं 4-वे की लगा के। अभी मैं बार बार डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा। तो उसमें आता है E1 प्लस E2। सपोज दोनों सेल ऐसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप पढ़ लेना। दोनों सेल यहाँ पे कनेक्ट किए और दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो तभी जो बैलेंसिंग लेंथ है KL1, और दोनों एक दूसरे को जब अपोज करेंगे तो KL2। डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला आएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। व्हाट इज L1? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E1 and E2 are assisting each other, and what is L2? when balancing length when E1 and E2 are opposing each other। देखो यहाँ पे L1 का मीनिंग अलग है, यहाँ पे L1 का मीनिंग अलग है, समझ लो। ये इंडिविजुअल सेल मेथड है। यहाँ पे L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ जब E1 ही कनेक्टेड था। यहाँ पे L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ सिर्फ E2 ही कनेक्टेड था। यहाँ पे L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E1 and E2 बोथ आर कनेक्टेड, और L2 क्या है, व्हेन बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E1 and E2 बोथ आर कनेक्टेड एंड अपोजिंग ईच अदर। तो ये एक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेल का, यहाँ पे एक सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो मैं यहाँ का पार्ट ड्रॉ करता हूँ कि ऐसा सेल होता है, इसको अपन ने गैल्वानोमीटर लगाया एंड इधर जॉ किया। तो उसका फॉर्मूला है RB L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला R डैश इज इक्वल टू, जानबूझ के R डैश लिखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे जो सेल लगाया ना उसका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक ये वाला है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, R, तो मैंने R डैश लिखा। R लिखा तो भी चलेगा अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो। टेक्स्ट बुक में तो R ही लिखा हुआ है। L1 L2 माइनस 1 RB इंटू L1, ये फॉर्मूला है। अब इसमें L1 क्या है, जब सिर्फ सेल कनेक्टेड रहता है ना तभी जब अपने को बैलेंसिंग लेंथ मिलता है, दैट इज L1। सुनो मेरा बात, एक जब सेल सिर्फ सेल जो कनेक्टेड रहता है तभी जो बैलेंसिंग लेंथ मिलता है, दैट इज L1। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाते हैं RB। तो ये ओपन सर्किट था, ये ओपन सर्किट का लेंथ क्या है, L1, और RB जब कनेक्ट करूंगा तभी लेंथ क्या आ जाएगा, L2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। व्हाट इज L1? व्हेन ओनली E1 is connected. What is L2? When E1 के अक्रॉस RB is also connected, तभी क्या आता है, L2। RB इसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। फिर रेजिस्टेंस सिग्मा जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये वायर की रेजिस्टेंस को अगर लेंथ से डिवाइड करोगे तो सिग्मा मिलेगा, पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। नाम ठीक से सुनना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज
योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। K इज इक्वल टू आई सिग्मा, ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। देखो टोटल 8 फॉर्मूले हैं, क्योंकि सम्स काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको ये करना ही है किसी भी हालत में। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, और वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए सो दैट यू विल क्लियर आउट कि मैं इसमें से क्या क्या पॉइंट नोट डाउन करने बोला। ठीक है, जब भी आपका सम आएगा ना, एक बात तो याद रखिए कि पोटेंशियोमीटर का सम एक फॉर्मूला पे सॉल्व नहीं होने वाला है, आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने पेंसिल से साइड में फॉर्मूले लिख के रखेंगे तो आपका सम जल्दी सॉल्व होगा। ओके, लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस इन फॉर्मूले, दिस सम्स। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। और रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ohms। वायर का रेजिस्टेंस दिया है 8 ohms, और वायर की लेंथ दी है 8 मीटर। वायर की लेंथ मतलब L, 8 मीटर। A resistance box and a 2 volt battery are connected in series with it. Okay, अभी देखो क्या बोला है, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। वायर के साथ जो सीरीज में लगाते हैं वो 2 वोल्ट ई हो गया, ड्राइविंग सेल। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स? अभी ये RH है, अभी उसने वर्ड रेओस्टेट यूज नहीं किया हुआ, पर अपने को पता है रेजिस्टेंस बॉक्स जो सीरीज में लगाएंगे वायर के साथ वो RH होता है। यही डायलॉग है कि वायर के साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, RH। इफ इट डिसाइड टू हैव अ पोटेंशियल ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर mm, अभी देखो पोटेंशियल ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर mm, अभी 1 माइक्रोवोल्ट पर mm मतलब ये तो K हो गया यार, 1 माइक्रोवोल्ट पर mm, यूनिट अजीबोगरीब दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला माइक्रोवोल्ट टू वोल्ट कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, और 10⁻³ नीचे मल्टीप्लाई किया तो मीटर में कन्वर्ट होगा, तो यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर, तो ये आ जाएगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये K की वैल्यू हो गई। ओके, अपने को RH सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है, उल्टा सॉल्व करो। RH एक ही फॉर्मूला में आता है, टेक्निक याद रखो, हर एक सम आपको आ जाएगा, टेक्निक याद रखो। RH एक ही फॉर्मूला में आता है, लिख दो E/R + RH। तुम लोग बोलोगे सर वो स्मॉल r नहीं लिखा, अभी स्मॉल r का जिक्र अगर नहीं किया है तो नहीं लिखना है। सी ये वाला फॉर्मूला सोचो आपने ये पेंसिल से ऐसे बाजू में लिख दिया तो आपको पता चलेगा, ये नहीं दिया तो नहीं लिखा है। ठीक है, तो I = E/R + RH। तो आपने को I पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए, तो ये RH में लेगा। डू यू एग्री विथ मी? तो उसमें से मुझे E तो पता है, सी 2 वोल्ट, R पता है, तो मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, I। अभी I कौन से फॉर्मूला से आता है, V = IR। दूसरा I का फॉर्मूला, I के भी 2 ही फॉर्मूले, यहां से I नहीं आया तो यहां से आने वाला है, तो V = IR। ठीक है, तो यहां से I आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपको R और V पता है। अभी R तो पता और V नहीं पता है, तो अभी V कैसे मिलेंगे, तो अपने को क्या दिया हुआ है, K। तो पहला स्टेप आएगा K = V/N। इजी। तो फर्स्ट स्टेप आएगा ये, सेकंड स्टेप आएगा ये, थर्ड स्टेप आएगा ये, आपको आंसर आना ही है। ऐसे आप उल्टा डिजाइन करोगे और फिर सॉल्व करोगे तो सम काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो बोल देते हैं V = KL। K की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3, L की वैल्यू कितनी है, 8 वोल्ट। I का फॉर्मूला V/R, V की वैल्यू 8 × 10⁻³ मिली अभी अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 8, 8, 8 कैंसिल, आंसर 10⁻³ करंट विल बी इन एम्पियर। तो R + RH = E/I। R की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस RH फाइंड करना है, E की वैल्यू 2 है और ये मुझे 10⁻³ मिला, तो RH कितना आएगा, 2000 - 8 दैट इज 1992 ohms। ठीक है, तो इसे उल्टा सॉल्व करना है। आप 2-3 सम देख लोगे, थोड़ा वीडियो ये लेंथी बनेगा, पर आप 2-3 सम देख लोगे तो आपको पोटेंशियोमीटर तो आ ही जाएगा गारंटेडली। अभी ये वाला देखिए, तो पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, EMF इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 150 वोल्ट, 150 सेंटीमीटर। EMF is balanced by 150 centimeter on a potentiometer wire. The cell is shunted by 10 ohms resistance and the balancing range is reduced to 90 centimeter. What is the internal resistance of the cell? पहला बात तो internal resistance of the cell find करना है।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो दो फॉर्मूला में आता है, बेसिक मेन ये फॉर्मूला है जो एक्सपेरिमेंट 3 से आता है, और एक ये है, पर इससे ही सॉल्व होगा। आई विल शो यू हाउ। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। बैलेंसिंग लेंथ पहले 150 सेंटीमीटर है सेल का, एंड व्हेन सेल इज शंटेड बाय 10 ohms, शंटेड मतलब कनेक्टिंग पैरेलल, तो सेल के अक्रॉस 10 ohms पैरेलल पे लगा दे, वो आरबी हो गया, और तभी बैलेंसिंग लेंथ हो गई 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? मैं इसको आर डैश बोलो, आर बोलो, जो भी है। फॉर्मूला क्या बनाया अपन ने? आर बी L1 अपॉन L2 माइनस 1। डोंट यू थिंक इट इज वेरी सिंपल? आर बी का वैल्यू कितना है? 10, L1 इज 150 अपॉन 90 माइनस 1। यू विल इजीली गेट द आंसर बाय कैलकुलेटिंग दिस। इजी? तो ये पोटेंशियोमीटर के समय, आपको एक बार डेटा समझ में आया तो आप सम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सम, a potentiometer wire has a length 4 मीटर। कितना दिया है लेंथ? 4 मीटर, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस 8 ohms, ठीक है, इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, बैटरी जो सीरीज में है, ओके, वायर के साथ, दैट इज 2 वोल्ट, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉलर नहीं दिया हुआ है। इफ द EMF ऑफ अ सेल बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ इज 217 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ दिया है 217 सेंटीमीटर, तो उसका E1 अपन ले लेते, E1 के अक्रॉस 217 है। फाइंड द EMF when the cell is shunted by a resistance of 15 ohms। अरे बाप रे, मतलब वापस RB दिया है 15 ohms। the balancing length is reduced by 17 सेंटीमीटर, तो नया बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगा? पहला 217 था, पर रेजिस्टेंस लगाने से रिड्यूस हो गया, तो क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। डोंट यू थिंक सो इट इज वेरी सिंपल? देखो ये तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला R इज इक्वल टू RB L1 अपॉन L2 माइनस 1। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, क्या दिया हुआ? लेंथ दी है वायर की, रेजिस्टेंस दिया है 2 वोल्ट के साथ, वो कनेक्टेड है, वो दिया हुआ है, ओके। मुझे EMF जो बैलेंस कर रहा है 217 सेंटीमीटर, मतलब एक सेल है जिसका बैलेंसिंग लेंथ 217 है, तो वो सेल की वैल्यू क्या है? तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? इंडिविजुअल सेल है KL1, अग्री? तो ये फॉर्मूला E1 इज, अगर मुझे E1 चाहिए तो KL1 होना चाहिए, तो उसमें से L1 तो पता है 217 है, K की वैल्यू क्या है? व्हाट इज K? तो K इज V अपॉन L। लेंथ दिया हुआ है पर V नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या है? IR, ठीक है। अभी R पता है पर I नहीं दिया हुआ है, तो व्हाट इज I? I इज इक्वल टू E अपॉन R, ओके। स्मॉल r और RH लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। बेसिकली ये दोनों स्टेप सेम ही है, बेसिकली ये दोनों स्टेप सेम ही है। ये चीज याद रखिए कि अगर आपने ये नहीं लगाया है सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो लीव इट, मतलब यू डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले करंट फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू E अपॉन R, ओके। R प्लस RH नहीं देंगे, स्मॉलर क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि इंटरनेशनल नहीं दिया, उसने बोला नेग्लिजिबल है ना, वो सीरीज वाला रेजिस्टेंस दिया, तो RH भी नहीं लिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों चीज नहीं लिए, तो E अपॉन क्या बचेगा? R, ओके। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है। इससे I मिल गया, I से मुझे क्या मिलेगा? V मिलेगा, ठीक है। और K की वैल्यू क्या है? V अपॉन L। स्टेप में चलो, पहले I निकाला, फिर V निकाला, फिर K निकाला, एक बार K मिल गया तो ये मैं उल्टा सॉल्व कर रहा हूं, तो फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। एक बार आपको K मिल गया, L1 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट व्हाट इज E1, और ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आराम से करो, कोई गाई मत करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सम आता ही है। और वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, वायर की लेंथ 10 मीटर दी है, और रेजिस्टेंस दिया है 20 ohms, आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है सेल का 4 ohms। What are the distance which null points are obtained when two cells of EMF, दो सेल का EMF दिया है 1.5 वोल्ट और दूसरे सेल का EMF दिया है 1.3 वोल्ट, either they assist each other or oppose each other। मतलब ये दोनों सेल असिस्ट करेंगे, मतलब E1 प्लस E2 जब रहेगा तभी बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलती है, और अपोज करेंगे E1 माइनस E2 रहेगा तो बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलती है। ये क्वेश्चन है,
ठीक है, तो वायर का लेंथ दिया है, आर दिया है, ई दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, E1 E2 भी दिया है बैलेंसिंग लेंथ। उसने क्वेश्चन पूछा है कि दो सेल जब कनेक्ट करके एक दूसरे को असिस्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगा, और अपोज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगा। तो फॉर्मूला तो क्लियर है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। अगर आपको L1 चाहिए तो यू शुड नो व्हाट इज K, यू शुड नो व्हाट इज E1, व्हाट इज E2। पर E1 E2 दिया होगा, K फाइंड करना है। K का फॉर्मूला लगाओगे V अपॉन L, बराबर है। अभी इसमें L पता है पर V नहीं पता है, तो V का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, IR। इसमें R पता है पर I नहीं पता है, तो I का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। RX लिखने का जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये पहला स्टेप है। देखो मैंने उल्टा सॉल्व किया, मुझे फाइंड क्या करना है, उसमें क्या मिसिंग है, वो ऐसा उल्टा सॉल्व करो तो आपको स्टेप पता चलेगा कि पहले I फाइंड करना है। I की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन R प्लस RH, दैट इज 24 है ना। 20 प्लस 4 इज 24, 4 1 जा 4 6 जा, ओके। तो इसका आंसर 1/6 एम्पियर। रेशियो में फ्रैक्शन में रखो, कैलकुलेशन इजी करो, ओके। तो ये 1/6, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो गया 3 जा और ये हो गया 10 जा, तो आंसर इज 10/3 वोल्ट। ये सेकंड स्टेप हो गया। आपने V फाइंड कर लिया, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 10/3 इंटू L की वैल्यू कितनी है 10, ये कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। सो नाउ इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। तो अपने को L1 भी मिलेगा और L2 भी मिलेगा। इज इट क्लियर? अगर मुझे E1 माइनस E2 चाहिए तो L2 मिलेगा। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2, इससे अपने को L2 मिल जाएगा। सिंपल है। देखो ये इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको किसी भी आदमी में अपने को करके ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, in this all sum I will mark this sum as most important based on experiment number 3. This is the most important sum, very very important, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, समझ लो। A cell balanced against a length of 250 centimeter on a potentiometer wire when it is shunted by a resistance of 10 ohms. Cell balances against 250 centimeter में बैलेंस हो रहा है। जब रेजिस्टेंस शंट हो गया 10 ohms, मतलब देखो ये फॉर्मूला है शंट वाला RB, ये मैं इधर लिख देता हूं, चलेगा। A cell balances against 250 centimeter on a potentiometer wire when it is shunted by a resistance of 10 ohms, मतलब 10 ohms जब लगाया था तो 250 सेंटीमीटर। याद रखो L2 शंट होने के बाद जो लेंथ है वो L2 है। L1 क्या है, जब सिर्फ सेल था, कोई शंटिंग नहीं था, ओरिजिनल लेंथ सिर्फ सेल वाला, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस बाय 50 सेंटीमीटर व्हेन इट इज शंटेड बाय 5 ohms। अभी इसका 10 ohms का उसने कितना कर दिया, 5 ohms। आप समझ रहे हो, 10 ohms का 5 ohms कर दिया, तभी बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर से रिड्यूस हो गया। आई वांट टू फाइंड बैलेंसिंग लेंथ, मतलब मुझे L1 फाइंड करना है व्हेन अ सेल इज ओपन सर्किट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो मैं बात करता हूं कि जब रेजिस्टेंस लगाया था 10 ohms तभी बैलेंसिंग लेंथ थी 250 सेंटीमीटर, फिर रेजिस्टेंस लगाया 5 ohms, फिर बैलेंसिंग लेंथ हो गई रेड्यूस बाय 50 सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। मुझे ओरिजिनल लेंथ फाइंड करना है जब कोई सेंटिंग नहीं था, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक एक्सपेरिमेंट नंबर 3 सो दैट यू विल गेट इट, ठीक है। अभी मुझे बताओ R का फॉर्मूला क्या है, R1, ठीक है। मैं सिंबल चेंज करके RB के बदले लिखा R1, ओरिजिनल लेंथ L लिखा जब कोई शंटिंग नहीं था, अपॉन L1 -1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज 10 L अपॉन 250 -1, बराबर है। एंड इसके लिए सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, R2, ओरिजिनल लेंथ तो चेंज ही नहीं होगा ना क्योंकि वो ओपन सर्किट वाला सेल है, अपॉन L2 -1। R2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन L अपॉन 200 -1। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। 10 L अपॉन 250 -1 इज इक्वल टू 5
L अपॉन 200 माइनस 1, 5 1 जा 5 2 जा, मल्टीप्लाई करो आपको L मिल जाएगा। एक बार आपको L मिल गया, ये L की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको R मिल जाएगा। ये दोनों चीज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर के सम। ठीक से पढ़ोगे, स्टार्टिंग का थ्योरी जो मैंने आपको बताया इन शॉर्ट, थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट पढ़ के उसके ऊपर आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें आपको करनी है, ओके। प्रिंसिपल है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विच इज ऑन पेज नंबर 218, ठीक है, वो एक करोगे। फिर यहां पे देखो, मैं जस्ट पहला एक्सपेरिमेंट E1 बाई E2 फाइंड करो बाय इंडिविजुअल सेल मेथड, फिर सम एंड डिफरेंस मेथड से E1 एंड E2 फाइंड करो। बहुत इजी, आप एक बार रीड करोगे तो आपको आ जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो। ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सम्स थे, सेल और उसके साथ कनेक्टेड शंटेड वाला सब चीज है, ये वाला, ठीक है। what you are not going to miss is the precautions to use potentiometer, very very important, करना ही है theoretically, ठीक है। और advantages of potentiometer over voltmeter, this is also very important answer, ठीक है। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, what are the advantages of potentiometer or voltmeter, you can expect it for 2 marks, ठीक है। और सम्स तो मैंने आपको सॉल्व करके दिए, मैंने जो पीडीएफ नीचे डाउनलोड किया हुआ है, डाला हुआ है, सॉरी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो डाउनलोड कर दीजिए। और ये सम इंपॉर्टेंट है जो अभी अपन ने किया, ओके, जस्ट वी हैव सॉल्व दिस सम, ठीक है। तो ये वाला सम काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। आई होप थोड़ा सा टिल्टेड टॉपिक है, बट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, रीड द थियरी, गो फॉर द सम्स। पोटेंशियोमीटर 3 मार्क के लिए गारंटेडली आएगा। थैंक यू वेरी मच।